नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज जो ये वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अगर आप जान लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो सही से करा सकते हैं। देखो, मिस दिवा का निकलता है, मिस यूनिवर्स का निकलता है, मिस इंडिया का निकलता है या फिर मिस्टर इंडिया का भी अगर कोई कंपटीशन निकलता है तो उसके बारे में तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा ही, और मैं करता भी आया हूँ। पहले से ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि भाई ये कॉम्पिटिशन्स निकल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ, अगर आप मिडिल फैमिली से हैं तो ये प्रॉब्लम एक जायज़ प्रॉब्लम हम इसको बोल सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप अपना पोर्टफोलियो शूट नहीं करा पा रहे। अब पोर्टफोलियो शूट नहीं होता जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता, क्योंकि सबसे जो पहला कदम है किसी भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए वो आपका पोर्टफोलियो, आपका फ़ोटो ही है। और अगर आपका जो फ़ोटो सही से नहीं क्लिक हुआ, सही से आपने नहीं भेजा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फर्स्ट राउंड में ही रुक जाती हैं। तो क्या ही आप अपनी कैट वॉक करके दिखाएंगे उनके सामने जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो शूट कराते हैं तो आपके पास जो भी नियरेस्ट जहाँ पर भी स्टूडियो है आप वहाँ पे ज़रूर जाइए। एक बार रेट ज़रूर पता कीजिए। अगर 1000, 2000, 5000 तक आपका अगर पोर्टफोलियो शूट होता है तो फिर करा लीजिए, बिकॉज स्टूडियो की बात ही अलग होती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई हमसे तो ना ही हो पाएगा इतना सारा पैसा खर्च, तो फिर उसके लिए आप क्या करिए, आप अपने घर में एक छोटा सा स्टूडियो बनाइए। कोशिश कीजिए बनाने की, लाइटिंग वाइटिंग लगाकर। अगर लाइटिंग का भी जुगाड़ नहीं हो पाता तो फिर जो होल्डर्स होते हैं, वाइट कलर के जो बल्ब आते हैं CFL, उनको आप एक ऐसे रूम में लगाइए जहाँ पर 2-3 होल्डर्स तो हों। उसके बाद एक अच्छा फ़ोन यानी कि उस फ़ोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए, उससे आप अपना पोर्टफोलियो शूट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर आपको 3 फोटोग्राफ्स तो कंपलसरी देने ही होते हैं। बहुत सारे जितने भी शोज़ होते हैं उनमें 3 फोटोग्राफ्स तो आपसे मांगते ही हैं। 3 फोटोग्राफ्स के अंदर आपका एक मिड शूट होगा, एक आपका क्लोजअप होगा, दूसरा फुल बॉडी शूट होगा। तीनों आपको करने होंगे। और बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड आपको गाइज याद रखना है, जो आपका जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए या तो ब्लैक, लाइट ब्लैक, वाइट या फिर ग्रे। इन्हीं बैकग्राउंड को रखिए। कोई ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, रेड स्क्रीन, इन चक्करों में मत पड़िए। और अगर आपकी जो वॉल है, दीवार है, अगर वो पेंटिंग नहीं है, उस पर किसी भी तरह की सिंपल है, तो फिर आप उधर भी अपना पोर्टफोलियो शूट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन कीजिए अपने कपड़ों की, अपने मेकअप की। बेसिकली मेकअप इतना मत करना कि वो साफ ही नज़र आए, और अपने हेयर्स की और अपनी ब्यूटी की, अगर ब्यूटी में कुछ भी चीज़ें हैं तो वो इंक्लूड कीजिए। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो शूट कर सकते हैं। अपने कैमरामैन को आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मम्मी भी हो सकती हैं, बट वही है, थोड़ा बहुत उनको फोकस का नॉलेज होना चाहिए। फोकस आपको वही करना है जो आपका बॉडी पार्ट या फिर जो आपकी चीज़ सबसे बेस्ट अभी आपको लग रही है। जैसे आपके हेयर अच्छे लग रहे हैं तो हेयर पे फोकस थोड़ा सा होना चाहिए। आपकी स्किन ब्यूटी आपके पास है तो फिर उस पर आपका फोकस होना चाहिए। कपड़े, क्लॉथ, मेकअप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आपको लगता है कि फोकस यहाँ पे होना चाहिए, तो लाइटिंग का अरेंजमेंट भी आप वैसे ही कीजिए। बिकॉज हर मॉडल की अपनी अपनी खूबी होती है, किसी का कुछ परफेक्ट होता है, किसी का कुछ होता है, तो आपका क्या परफेक्ट है वो भी आपको देखना होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार हमारा तो सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी कहीं से भी क्लिक कर लीजिए सब सही निकल के आता है। हाँ, एक जो मॉडल है उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ उसका बेस्ट होना चाहिए, लेकिन जो परफेक्टनेस है वो कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पे आती है, तो वो लेवल आपको अपना पता होना चाहिए। बेसिकली इंडोर और आउटडोर में मैं तो यही बोलूँगा कि आप इंडोर ही शूट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आउटडोर मत जाइए। आउटडोर में लाइटिंग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप हवा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इंडोर में आप ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी है कि आपका जो भी कैमरामैन है, जिसको भी आप फ़ोटो के लिए आपने रखा है, उसका और आपका तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खड़े हैं, उसने क्लिक किया, आपने पूछा सही आया, हाँ परफेक्ट है, फिर आप खड़े हैं, फिर क्लिक किया, दूसरा पोज दिया, वो परफेक्ट ही बता रहा है और सिंगल टेक में ही आपका वो कंफर्म कर देता है। ऐसा नहीं करना।
आपको ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना है अपने कैमरामैन, क्योंकि आप इंडोर शूट कर रहे हैं, अपने फैमिली का ही कोई मेंबर होगा, उसको बिल्कुल क्लियर दोनों का अगर बॉन्डिंग अच्छा होगा तो आपस में सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं ये वाला पोज अच्छा है, ये नहीं ये वाला पोज अच्छा है, दोनों डिस्कस करके एक अच्छे से अच्छे सूट्स को तैयार कर सकते हैं। मेजरली बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री अब पोर्टफोलियोज मांगती नहीं है, बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक का ज़माना आ गया, वो आपकी आईडी मांगते हैं। तो जब भी आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट डालते हैं तो उसमें ज़्यादा फिल्ट्रेशन और ये चीज़ें मत कीजिए, जो भी नेचुरल है वो रखिए और अच्छे से आप उसमें फ़ोटोज़ डालिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह से आप फोटोज़ डाल रहे हैं, वो मत कीजिए। जितना प्रोफेशनल हो सके उतना प्रोफेशनल अपने फ़ोटो को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मोस्टली अब जितनी भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मांगते हैं, उधर से ही वो देख लेती हैं कि आपको सिलेक्ट करना है या फिर नहीं। पहले हुआ करता था कि आपसे प्री रोल वीडियोस मंगाई जाती थी, अब तो प्री रोल वीडियोस की भी ज़रूरत नहीं रही। आपके पास इतनी सारी वीडियोस रहती हैं, आप उनको अपनी रील वीडियोस दिखा सकते हैं, तो प्री रोल वीडियोस की भी अब ज़रूरत नहीं है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री अब आपसे ये चीज़ें भी नहीं मांगती। बेसिकली मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए जब भी आप अपना शूट करते हैं तो वो अच्छा रहना चाहिए, और मॉडल्स को ऑब्जर्व कीजिए कि उनके पोजेस कैसे हैं। अब आपको ये नहीं देखना कि भाई वो किस पोजेस में अच्छे लग रहे हैं, आपको ये देखना है कि मैं अगर ये पोजेस करता हूँ या करती हूँ तो मैं कैसा लगूंगा। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई उस मॉडल को देख लेते हैं, उनको लगता है कि भाई इस मॉडल का ये पोज बहुत अच्छा है, मैं भी इसी पोज में अब अपना पोर्टफोलियो का फ़ोटो क्लिक करूंगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप क्या पता उसमें अच्छे ना लगे, क्या पता आप ऐसे पोज में अच्छे लगे जो वो अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल टू द कॉपी या किसी की कॉपी कैट नहीं बनना है। आपको अपना देखना है, अपना जेन्युइन रिजल्ट निकालना है। दूसरा, अगर आपने कोई टैटू किया हुआ है, बॉडी टैटू है आपके पास, तो फिर आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर नहीं किया हुआ है तो फिर आप अपने हिसाब से उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। वहीं गाइस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बिकॉज जो ये चैनल है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये मॉडलिंग ऑडिशन निकल रहे हैं, इस जगह आप जा सकते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जा सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूं। तो अगर आपको जाना ही है, करियर बनाना ही है, तो फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल हो सकता है एक। आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। वहीं मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।